Good morning, class 8 student. This is your mathematics online class for cube and cube root. In this video, I will explain what is cube and method for finding cube roots and some important points to related cube root. So first, you know about what is cube roots. The cube root of a number n is that numbers which when multiplied 3 times by self given n is it means क्यूब. ओके, अगर कोई नंबर n है और उसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं और वो वही नंबर n ही आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? क्यूब रूट. इन सिंपल सेंटेंस n इज इक्वल टू क्यूब रूट n क्यूब. इट मीन्स ये n क्यूब है इसका, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? क्यूब रूट है. तो ये क्यूब रूट है. n इज इक्वल टू नंबर, n कोई भी नंबर है, चाहे आप होल नंबर ले लीजिए, चाहे आप इंटीजर्स ले लीजिए, चाहे आप नेचुरल नंबर ले लीजिए. ठीक है, तो n नंबर्स है और ये जो आप साइन देख रहे हैं ये होता है क्यूब रूट. तो n अगर कोई नंबर है और अगर n इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं क्यूब रूट अंडर क्यूब रूट n क्यूब, इट मीन्स कि कोई भी वैल्यू रूट के बाहर तभी आएगी जब वो अंदर ट्रिपलेट फॉर्म में होगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 है तो 8 का अगर हमें क्यूब रूट निकालना होगा तो हमें क्या करना? अगर हम 8 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे 8 क्यूब रूट. ओके, अब हम 8 की वैल्यू तब ये 8 की वैल्यू रूट की वैल्यू बाहर निकलेगी जब तक हमें इसका ट्रिपलेट नहीं मिलेगा. तो आपको ऑलरेडी पता है अगर 8 को हम प्राइम फैक्टराइज करें तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2. इट मीन्स क्यूब रूट 2 के पावर 3. अब ये 3 से 3 कैंसिल, यानी अगर हम 8 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 8 किसका क्यूब रूट है? 2 का. 2 इज द क्यूब, क्या नाम है? 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8. क्यू जो है 8 का क्यूब रूट है. समझ में आ गया? अब क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, क्यूब रूट्स अगर आपको निकालना है तो उसे फाइंड करने के लिए दो मेथड आपको बताए गए हैं. फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड है सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड. दोनों मेथड आप सुने हुए हैं ऑलरेडी, आप स्क्वायर रूट्स में देख चुके हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे. अगर ट्रिपलेट मिलने के बाद फिर जैसे आप इस ग्रुपिंग ट्रिपलेट की करते हैं और फिर जो ग्रुपिंग बनती है ट्रिपलेट्स की उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? वो ही आपका क्यूब रूट हो जाता है. जैसे आप स्क्वायर का पेयर निकालते थे, पेयर की जो ग्रुपिंग बनती थी उसको मल्टीप्लाई करते थे तो वो आपका क्या बन जाता था? स्क्वायर रूट बन जाता था. सेम यही फॉर्म इसमें करना, बस इसमें ट्रिपलेट लेना है. नेक्स्ट आपका है सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड. इसमें भी आपको सब्सट्रैक्ट करके ही वो वैल्यू जिस फॉर्म में 0 आ जाएगी तो उतने स्टेप काउंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका क्यूब रूट. लेकिन यहाँ पर जो सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड है, स्क्वायर रूट में जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर था ऑड नंबर, पर यहाँ जो नंबर्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे और वो नंबर एक फॉर्मूले से निकलेंगे जिस फॉर्मूले को भी आपको समझना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला कैसे. अगर वो फॉर्मूला नहीं याद होगा तो सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड के जो नंबर्स हैं आप उसे नहीं निकाल पाएंगे और जब आपको वो ऑड नंबर्स नहीं मिले होंगे तब तक आपका सोल्यूशन भी नहीं होगा. तो प्राइम फैक्टराइजेशन इजी है तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आपका मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर के लिए इजी होता है. फॉर एग्जाम्पल 216 हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सॉल्व करके बता रहे हैं. तो 216 का आप क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे. निकाल लीजिए. तो जो फैक्टर्स मिले वो आपको क्या मिले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि क्यूब, जब आप क्यूब कर रहे हैं, क्यूब मीन्स 3 और यहाँ पर हमें ट्रिपलेट्स ग्रुपिंग किसकी करनी है? ट्रिपलेट्स की. ये हो गया 3, ये
तो ग्रुपिंग किसकी आई, 2 और 3, मीन्स आपका 2 इंटू 3 6, तो 6 इज द क्यूब रूट ऑफ 216। और जब भी इसे सॉल्व करिएगा तो हमेशा इसको क्यूब रूट के अंदर रखिएगा। एक चीज और हम बता देते हैं आपको कि जब तक ऐसे नहीं मेंशन होगा, ठीक है, तब तक हम इसे क्यूब रूट नहीं बोलेंगे। क्यूब रूट मतलब रूट बनाने के बाद यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, और अगर कहीं भी ऐसा सिंगल आपको रूट दे तो इसे हमेशा स्क्वायर मानते हैं। ओके, अगर ये लिखा ये है सिंबल तो ये स्क्वायर ही होगा, ठीक है। क्यूब रूट के लिए आप इस सिंबल का यूज करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको बात कि हम क्या करते हैं। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ट्रिपलेट की ग्रुपिंग करते हैं और जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट आ जाता है किसका, क्यूब का, यानी 6 इज द क्यूब रूट ऑफ 216। 6 जो है क्यूब रूट है 16 का। अनदर एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 729 एंड सेकेंड एग्जाम्पल 512। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। आपने देखा अगर हमें नंबर को सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट लिखेंगे 729। जब हमने इसका क्यूब रूट निकाला तो हमें क्या मिला, 3 आप देख रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का ट्रिपलेट बना, यानी 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 3। इसको हम नेक्स्ट दूसरे तरीके से सोल्यूशन बता रहे हैं, उस समय तो सिंपल बता दी थी कैसे सॉल्व करना है। तो आप इस थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए, क्लास 8 में पहुंच गए हैं तो आपको ट्रिपलेट 3 का ट्रिपलेट बन गया, यानी 3 के पावर 3 एंड 3 के पावर 3। अब आपको एक्सपोनेंट फॉर्म पढ़ा था, जब बेसेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, सॉरी जब यहाँ पर पावर का मेन है आपको 3 ही चाहिए, जब पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप देख लीजिए बेस आपका क्या है, 3 इंटू 3, पावर आपका 3 हो गया, तो बेस हो गया आपका क्या 9, 9 के पावर 3, यहाँ 3, ये 3 रूट के बाहर का, रूट के अंदर की 3 से कैंसिल हो गया। इट मीन्स आपका ये पूरा रूट जो है, ये जो पूरा आपका रूट है, इस पूरे रूट को आपने कैंसिल कर दिया क्योंकि अंदर हमारा ट्रिपलेट फॉर्म था और आंसर आपका क्या आ गया 9। इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना होता है। ओके, आप क्या करते हैं, आप ट्रिपलेट देखते हैं, सेम अदर एग्जाम्पल भी लिया, आप यहाँ ट्रिपलेट देखा, ट्रिपलेट बन रहा है। अब आप देख रहे हैं कि 512 का जब हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिला, किसका पावर मिल रहा है, 2 के पावर मिल रहा है। एक पेयर मिला 2 के पावर 3, सेकेंड पेयर मिला 2 के पावर 3 एंड थर्ड भी आपको पेयर 2 के पावर 3 ही मिला। फॉर 2 के पावर 3 जब आपको मिला तो आपने क्या देखा कि जब पावर सेम होते हैं तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये आपने एक्सपोनेंट में पढ़ लिया है। तो मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 के होल पावर 3। अब ये क्या हो गया 8 के पावर 3, ये 3 इस रूट को कैंसिल कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया 8। हमने जो आपको 216 वाला भी क्वेश्चन बताया था, वहां पर जो आपका बना था वो आपका पेयर किसका बना था, उस पेयर को फिर से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, उसको इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम बता देते हैं। 216 का जब आपने निकाला क्यूब रूट तो आपको मिला 2 इंटू 2, यानी जो आपको मिला था, यानी 216 का आप निकाले थे तो आपको मिला था 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया था। अब आप निकालेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 इंटू 3 के पावर 3 क्यूब रूट 6 के पावर 3, ये 3 को कैंसिल कर देगा, आंसर आपका 6 है। सोल्यूशन आप इसी तरीके से करेंगे। ओके, सोल्यूशन आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो आपका मेथड है सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड,
तो in this method we will subtract the sequence of a number that is 1, 7, 19, 37, 61 dot dot dot, which is found by the formula 1 plus n bracket में n plus 1 upon 2 into 6 is where n is equal to 0, 1, 3 from the given number whose cube root is to be found till we get 0 at some stage. The number of time we have performed the subtraction will be the cube root of the given number. ये आपसे कह रहा है कि अगर हमें इस मेथड को इस मेथड से नंबर निकालना है क्यूब रूट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर का एक सीक्वेंस दिया है 1, 7, 19, 37 जो कि एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप फाउंड करते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला दे रहा है 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 6। इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखेंगे तो इस और वेयर n इज, जहां n की वैल्यू जो होगी, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 n की वैल्यू ये सब रख के आप एक क्या करेंगे, नंबर मिलेगा, उसी नंबर से आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, उसी नंबर से जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड, क्योंकि वो नंबर जो होगा सक्सेसिव ऑर्डर में होगा। तो ये जो आप फॉर्मूला सामने देख रहे हैं, इस फॉर्मूले से जैसे आपको स्क्वायर रूट में आपको पता था कि ऑड नंबर, तो आप ऑड नंबर ऑलरेडी जानते थे कि आपका 1, 3, 5, 7 ये होता है, तो उसको तो आपको क्लियर था। पर जो यहाँ से जो नंबर में से माइनस करना है, वो नंबर आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। जब आप इस फॉर्मूले से वो नंबर्स के सीक्वेंस निकाल लेंगे जिस नंबर को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तभी आप क्या करेंगे, नंबर्स में से उसी ऑर्डर में सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, उसके सक्सेसिव ऑर्डर से सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, और आपको तब तक सब्सट्रैक्ट करेंगे जब तक आपका रिजल्ट 0 नहीं आ जाता। फिर आप स्टेप को काउंट कर लेंगे, और जितने स्टेप में आपका आंसर 0 आएगा, वो उतने स्टेप आपके, वही काउंटिंग स्टेप जो होंगे, वही आपके क्या होंगे, वो क्यूब रूट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैसे यहाँ से निकालते हैं हम, इस फॉर्मूले की जगह एक दूसरा मेथड भी आपको बताएंगे, जिससे आप वो सीक्वेंस नंबर निकाल सकते हैं, वो नंबर जो आपको मिल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, आपको दे दिया है, आपको वैल्यू पुट करना आता ही है। अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 6, 2 3 जा 6, यहाँ कैंसिल हो गया। 1 प्लस 0, 0 आपका क्या हुआ, 0 का मल्टीप्लाई अगर इस पूरे में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, ये पूरा पोर्शन, तो यानी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। यानी पहला जो आपका नंबर है, यहाँ हम नंबर लिखते जा रहे हैं, पहला जो नंबर आपका है वो क्या आ गया है, 1। ठीक है, आपको ऑलरेडी बुक में आपके दिया है कि जो नंबर का सीक्वेंस दिया है वो क्या दिया है, 1, 7, 19, 37, 1, 7, 19, 37, 61 डॉट 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 एक्सेट्रा। ओके, तो अब हम आपको ये नंबर देखिए इस फॉर्मूले से कैसे आते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। 1 आपका आ गया, 1 हमने यहाँ निकाल दिया कि इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखी 0, तो हमें क्या मिला, 1 मिला। अब सीक्वेंस से नंबर रखेंगे, ऐसा नहीं कि अब सीधे 3 रख देंगे, आपको नंबर सीक्वेंस में चाहिए, तो n की वैल्यू 0 रखी तो 1 मिला। अब n इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1, क्योंकि अभी 0 रखी थी। अब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 6 कैंसिल, 1 प्लस 1 इंटू 1 यहाँ 2 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 1 प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। सेकेंड नंबर आपका देख रहे हैं 7 आ गया। ठीक है, अब n की वैल्यू आप क्या रखिए, 2 रखिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन 2। इस 2 से चाहे तो आप ये 2 कैंसिल कर दीजिए, चाहे ये 2, क्योंकि आपको पता है कि इससे नीचे तो आप ये कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 प्लस यहाँ हो गया 3 इंटू 6,
1 प्लस 18 या 19, आपको देखिए थर्ड नंबर भी मिल गया। ओके, अब n की वैल्यू हम देख रहे हैं, n की वैल्यू सीक्वेंस में रख रहा है 1 2 3, तो हमें ये वो नंबर्स मिल रहे हैं, वो नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है जिस नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूले से आप वो नंबर पाएंगे और उस नंबर से आप क्या करेंगे, फिर आप सीक्वेंस का एक नंबर मिल जाएगा। जैसे ऑड नंबर का एक सीक्वेंस आपको पता है, वैसे ही इस यहाँ जो क्यूब निकालना है उसका जो सीक्वेंस का ऑर्डर है वो इसी नंबर से होगा। तो आपको पता चल गया कि आप कैसे सीक्वेंस निकालेंगे। अब आपके नंबर हमने, तो अब देखिए एक और फॉर्मूला है। अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हैं कि 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6, अगर ये भूल जाते हैं तो हम आपको एक और मेथड बताते हैं जिससे आप ये सीक्वेंस के नंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको नंबर पता है आपका नंबर सीक्वेंस का क्या है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल आपको दिया है 1 7 19 37 61, ऐसे आपको सीक्वेंस में नंबर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, निकालना है। अगर 1 चाहिए, याद रखिए कैसे ये निकालते हैं, 0 क्यूब माइनस 1 क्यूब। अगर आपको 1 निकालना है तो 1 से पहले वाले नंबर का क्यूब निकालकर 1 के क्यूब में से माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी इसी सीक्वेंस में आएगी। ठीक है, याद रखिए जो नंबर आप जैसे 1 है तो 1 क्यूब निकालना नहीं है, 1 मत समझिए, ऐसे 2 होगा तो 2 1। फॉर एग्जाम्पल 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो आपका क्या हो जाएगा 0 माइनस 1। एक सेकेंड, उल्टा ऑर्डर हो गया। 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो आपका क्या बन गया 1। ओके, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, 1 के बाद क्या आता है 2, जो नंबर ले रहे हैं उसी का एक नंबर क्या नाम है प्रीडिसर्स लेकर प्रीडिसर का क्यूब निकाल लेंगे, तो उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। 2 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आता है, 8 माइनस 1 7। अब आपका थर्ड नंबर क्या हो गया 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका 19 आएगा। ओके, तो सीक्वेंस देख रहे हैं आप कैसे ले जा रहे हैं, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 4 4 जा 64। ठीक है, तो इसके बाद आप 64 का आप 3 टाइम्स निकालेंगे, तो उसको करके आप 3 के उससे माइनस कर देंगे, तो आपको क्या उसके क्यूब का निकालने के बाद अगर आप 3 के क्यूब से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैसे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 से आप क्या करेंगे, फिर 64 में से क्या करेंगे 27 माइनस करके देखें, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 37। आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस आपको मिल रहा है, 1 मिल गया, 7 मिल गया, 19 मिल गया। कैसे हमने निकाला, 1 माइनस 0 1 के क्यूब माइनस 0 का क्यूब कर दिया, 2 का क्यूब, फिर 1 के बाद 2 आता है, 2 का क्यूब माइनस उसके प्रीडिसर्स का हमने क्यूब किया, फिर हमें 3 का, अगर हमें थर्ड नंबर निकालना है, फर्स्ट नंबर निकालना था तो फर्स्ट का क्यूब करके उसमें से उसके प्रीडिसर्स का क्यूब कर दिया, सेकंड नंबर निकालना था तो 2 का क्यूब किया और उसके प्रीडिसर का क्यूब करके उसमें से माइनस कर दिया, थर्ड नंबर निकालना था तो थर्ड का क्यूब किया और उसके प्रीडिसर का क्यूब करके हमने थर्ड नंबर निकाल लिया। तो इस फॉर्म से भी आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं। अभी तो आपने क्या निकाला, सीक्वेंस निकाला। अब तो ये सीक्वेंस के नंबर आपको पता चल गया, तो आप इस तरीके से जानेंगे कि आपके जो सीक्वेंस के नंबर हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं 216, हमने 216 का एग्जांपल लिया था, आपको सीक्वेंस क्या है 1 7 19 37 61, ये सीक्वेंस है। अब आपको पता है कि आपको कौन सा नंबर क्या आपको निकालना है, हमने एक नंबर ले लिया 216 का, ठीक है, 216 का यहाँ आपको क्योंकि से कुछ नंबर और ले लेते हैं, तो यहाँ हम एक नंबर और ऐड करेंगे जो कि आपका होगा 91, ठीक है। इसके बाद अगर फिफ्थ नंबर इसका क्या होता है, सिक्स नंबर इसका क्या होता है 91। अब हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि 6 नंबर है, यानी 6 का क्यूब करेंगे
-5 का क्यूब। तो 6 का क्यूब करने पर आपका क्या आता है 216। 216 में से आप 5 का करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 125 को माइनस कीजिए तो 6 में से 1 गया, 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, तो आ गया ना 91, यानी 6 नंबर क्या हुआ 91। तो ये हमने आपको निकाल के दिखा दिया, तो हमने इतना नंबर ले लिया। अब हम फॉर एग्जांपल 261 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस मेथड से कैसे निकालेंगे, ये हमारे सीक्वेंस के नंबर हैं। अब इसी सीक्वेंस से हम नंबर को क्या करते जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। तो 216 माइनस 1 इज इक्वल टू 215। फर्स्ट स्टेप 215 माइनस 7 इज इक्वल टू, तो हमने फिर 216 में से 1 माइनस किया तो हमारा 215 मिला। 215 में से हमारा सेकंड सीक्वेंस नंबर क्या है 7। 215 में से हमने 7 माइनस किया 208 मिला। थर्ड हमारा सीक्वेंस 19 है, हमारा नंबर आया 208। 208 में से हम 19 माइनस किए तो 189 मिला। फिर हमारा इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस है 37। तो 189 में से हमने 37 माइनस किया तो हमें मिला 152। अब 152 में से हमारा सेकंड, उसके बाद फिफ्थ सीक्वेंस क्या है 61, हमने वो माइनस किया 91। हमारा सिक्स सीक्वेंस क्या है 91 माइनस 91 0। तो हमें कितने स्टेप में जीरो वैल्यू मिली 1 2 3 4 5 6। और आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम 216 का, हमने अभी इसके पहले भी क्यूब रूट निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो उसका क्या आया था 6। तो अब आप समझ गए किस तरीके से निकालना है। जो हमने फॉर्मूला बताया था पहले n 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 6 से आप क्या निकालेंगे, सीक्वेंस का ग्रुप निकालेंगे। और हमने दूसरा मेथड भी बताया था कि अगर हम फर्स्ट का सीक्वेंस निकालना है तो फर्स्ट के प्रीडिसेस नंबर का क्या लेंगे, क्या लेंगे 1 का क्यूब लेंगे और 1 के साथ उसके प्रीडिसेस का क्यूब लेके उसको माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका पहला मिलेगा सीक्वेंस का नंबर। फिर इसी तरीके से सेकंड का क्यूब करके उसके प्रीडिसेस का यानी -1 का क्यूब करके नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे, सीक्वेंस के नंबर मिल जाएंगे। और सीक्वेंस के नंबर के बाद आप क्या करेंगे, सोल्यूशन निकाल लेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। थोड़े से कुछ पॉइंट्स इसके बचे हुए हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। फर्स्ट कि क्यूब रूट ऑफ द निगेटिव नंबर इज निगेटिव। किसी भी क्यूब रूट का, किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है। कुछ पॉइंट्स आपके बता देते हैं, जैसे अगर -a है, ठीक है, -a है और हम इसका क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं -a का, तो ये कोई निगेटिव नंबर ही होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर -a का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो वो जो नंबर हमें मिलने वाला होगा वो कोई निगेटिव नंबर ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटर्स, अगर कोई टू इंटर्स है उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इट मीन्स प्रोडक्ट है a इंटू बी क्यूब रूट, तो इसको हम कहेंगे a क्यूब इंटू बी क्यूब। नंबर निकालने के बाद आप आके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही रेशनल फॉर्म में होगा a अपॉन बी के फॉर्म में अगर क्यूब रूट है तो उसका सिंगल a क्यूब अपॉन बी क्यूब निकाल के फिर वैल्यू निकाल के डिवाइड कर देंगे, जैसा आप स्क्वायर रूट में करते हैं। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और एक टॉपिक आपका एस्टिमेटिंग द क्यूब रूट्स बचा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।